Now class 12 we'll study the next part of it, the reactions with both alkyl as well as the hydroxyl group. If you remember your alcohol, its formula is this: it contains the alkyl group as well as the OH group. This is your hydroxyl group. So you know these two groups are present over here. And if you see the reactions, then we'll focus on different reactions. The first reaction that is there in our course is dehydration reaction. Dehydration means elimination of water molecules. So very important that a reaction in which there is a elimination of water molecules. This should be happening in this, so that the form, and this leads to form your compound, and the process is known as dehydration. Now very important, the dehydration is a process that takes place with certain condition. Either you need heating, और आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, और बाय पासिंग वेपर्स ओवर एल्यूमिना. सो देर आर डिफरेंट वेज. मैकेनिज्म नहीं है डिहाइड्रेशन का, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें, क्योंकि 3 कंडीशंस हैं. आप हीटिंग के थ्रू, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू, या एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना के थ्रू आप ले सकते हैं. तो चलो हम पहला देखते हैं कि जब आप है ना व्हेन यू टेक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और देखो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भले ही तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यही हो, लेकिन टेम्परेचर अगर फ़र्क हो जाएंगे तो कंपाउंड्स फ़र्क बनने लगते हैं, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं आपकी. ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन इट. सो इवन इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यू कैन यूज़ योर फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो. ठीक है, खाली फॉस्फोरिक एसिड को भी आप यूज़ कर सकते हो टेम्परेचर में. तो हम उसको देख के चलते हैं. तो पहला हम देखते हैं कि हम कैसे, अगर डिहाइड्रेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो कंपाउंड बनेगा. तो डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, या तो एल्कीन बनता है, ठीक है, या फिर ईथर्स बनते हैं. ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस पूरी प्रोसेस में. अब हम करते हैं, जब हम, क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट वे हो गए, तो हम पहले देखेंगे कि अगर एल्कीन्स बन रहा है तो कैसे बनेगा. ठीक है, एल्कीन्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे. अब सपोज़ करो आपने ये क्लास 10th में भी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देखा होगा. इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा है, ऊपर OH लिख दिया ताकि हम वाटर निकाल सकें. अब विद इन द मॉलिक्यूल ही चलता है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज़ करा रखा है, 443 केल्विन आपने टेम्परेचर यूज़ करा. अब होगा क्या कि यहाँ से ऊपर से ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे. तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. आप सिंपल एज दैट, जो आपका बन रहा है पहले आप वैसे ही उतार लो याद करने के लिए. ठीक है, अब आपको कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाइड करनी. यहाँ पे 3 हो रही है, तो यही सी बात है, डबल बॉन्ड बनाना है. तो अब यहाँ आपको क्या मिला, यू गॉट एल्कीन. ठीक है, एल्कीन आपको यहाँ पे इस जगह मिल गया है. आपको नाम आता है 2 है, तो ये आपका ईथीन है, और साथ में आपका ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल गया. नाउ यू मस्ट बी सीइंग दैट आई यूज़ इथाइल अल्कोहल. मिथेनॉल नहीं लिया. मिथेनॉल से कैसे आप डबल बॉन्ड बना लोगे, क्योंकि यहाँ आउटकम जो है वो आपको एल्कीन बनाना है या ईथर्स बनाने हैं. ठीक है, और दोनों की कंडीशन में अगर आप देखिए, दोनों में आपको 2R की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हमने मिथेनॉल का यूज़ नहीं करा. इस बात को ध्यान रखिएगा. आप प्रोपेनॉल यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा आप यूज़ करेंगे वैसे. आप प्रोपेनॉल यूज़ करेंगे तो प्रोपीन बनेगा, है ना. तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा. इथेनॉल यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईथीन बनेगा. आप प्रोपेनॉल यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में आपको प्रोपीन मिलेगा. तो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. मिथेनॉल नहीं यूज़ करना है. मिथेनॉल में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ना ही आपको कोई एल्कीन बनेगा, ना ही आपको एस्टर बनेगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन में 2R की ज़रूरत होती है. फिर मैं कह रही हूँ सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स आपके कोर्स में नहीं है. आप है ना और भी यूज़ कर सकते हो. डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. आप ब्यूटेनॉल का यूज़ कर सकते हो. तो ब्यूटेनॉल के केस में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कंडीशन, क्योंकि ब्यूटेनॉल में एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप देखिए कि वहाँ पे 4 आपके एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं ना, तो वो एक से ज़्यादा आपको आइसोमर्स ऑफ एल्कीन दे देता है. तो उसको भी देख के चल लीजिए आप. तो ब्यूटेनॉल अगर आप यूज़ करोगे तो ब्यूटेनॉल में आपका ये फॉर्मूला है ना. अब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया और हीट लिया टेम्परेचर, तो यहाँ 2 डिफरेंट आपके जो ब्यूटीन्स के बन जाते हैं, क्योंकि ब्यूटीन जो है देखो फर्स्ट पोजीशन में भी लग सकती है और सेकंड पोजीशन में ना. वहाँ पे देखो नहीं आएगा. आप किसी में, वहाँ पे आपने कंडीशन दी ईथीन का अगर फॉर्मूला आप देखिए
तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीथीन का प्रोपीन का फॉर्मूला, सॉरी मीथीन, आप प्रोपीन का फॉर्मूला आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखो बेटा, कहीं पे भी रखोगे, इधर से करोगे डबल बॉन्ड तब भी फर्स्ट पोजीशन यहाँ से होगी, यहाँ से लगाओगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन होगी। तो इसलिए आइसोमर्स, लेकिन ब्यूटेनॉल के केस में आपको दो तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं। कैसे, देख लो। अगर आप ये कंडीशन लेके चलते हो, ऐसे भी डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, और आप इक्वल कंडीशन लेके चलते हो तो यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड बन जाता है ना बेटा। तो इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह के केसेस में, जब नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ने लगते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए आपको एक से ज़्यादा आइसोमर्स बनेंगे। यहाँ पे आपको जो मिला है वो ब्यूट 1 मिला है, और यहाँ पे आपको मिला है ब्यूट 2 मुझे लगता है आपको पोजीशन पता है ना, यहाँ 1 2 3 4, इसीलिए यहाँ पोजीशन आई है 1 2 3 4, इधर ही पोजीशन। अब ये तुम्हारी चॉइस है। अब इसमें ये याद रखना है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट आपका बनता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, ROR। तो ROR की कंडीशन में फिर मैं कह रही हूँ क्या है, आप कोशिश करिएगा जब भी आप ईथर्स की कंडीशन देखें तो आप देखें आप क्या कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये समझा दे रही हूँ, ईथर्स में आपको प्राइमरी अल्कोहल्स को ही लेके चलना है। इस पे भी ध्यान देना है कि आपको जो कंडीशंस हैं, आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड है आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, रिएक्शन टू रिएक्शन टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, टेम्परेचर चेंज होंगे तो प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे। और तीसरी कंडीशन है आप अल्कोहल जो लोगे वो एक्सेस ऑफ अल्कोहल यू हैव टू यूज़। ये कंडीशन है, बिना इन 3 कंडीशन के आपका रिएक्शन नहीं चल पाएगा। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। जैसे आपने अल्कोहल लिया, आपका ROH है, आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर रहेगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ आपको ईथर्स मिलेंगे, ईथर होते हैं ROR, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट्स में वाटर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ईथर है, 2 R है, तो 100% यहाँ पे भी 2 R बनेंगे, 2 R आपको अल्कोहल के लेने पड़ेंगे। अब ये हमने इथेनॉल लिया रखा है और ये टेम्परेचर है 413 केल्विन। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर में क्या होगा, CH3 CH2 एक सिंगल हो, और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है। ये आपका बनेगा ईथर, प्लस वाटर आपको मौजूद होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। दो देखो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, इसीलिए H2 आया, एक ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो गया, तो आपका वाटर बाय प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका डाई इथाइल ईथर, और वैसे आपने अभी देखा ही हुआ है, इसको नाम आपको मालूम है, कहीं पे भी ले जाओ, इधर रख लो, इधर लिख लो, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी ईथेन। ये मैं ईथर से पढ़ा चुकी हूँ कैसे नाम लिखना है। तो ये आपको कंपाउंड्स आपके बन जाएंगे डिफरेंट भी। आप अगर अल्कोहल्स की कंडीशन लोगे तो वहाँ पे भी आपकी डिफरेंट चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका, आप लेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। उस कंडीशन में आपका क्या हो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का देख लिया, एल्यूमिना का भी देख लीजिए क्या बनेगा। तो फिर आपने इथाइल अल्कोहल चूज़ करा, ठीक है। Al2O3 क्लास 10 का यार। टेम्परेचर देखो, बिना इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एल्यूमिनिया तो है ही, साथ में आपको मतलब है ना टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है। तो इसमें आपको ईथर्स भी बनते हैं। इसमें भी ध्यान देना है, मैं बताना भूल गई आपको कि आप अगर ये एल्यूमिनिया ले रहे हैं, इसके साथ आपको टेम्परेचर की भी ज़रूरत है, और जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे इधर भी आपके ईथर्स बनेंगे या एल्कीन्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे आपको ईथर्स मिलना चाहिए या फिर एल्कीन्स, अगर आप यहाँ पे कोई अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तब ये कंडीशन है। अब चलो हम पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे ये अपना दोबारा से रिएक्शन चलते हैं कि अगर हमने इथाइल अल्कोहल लिया रखा है तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या होना चाहिए, ठीक है। Al2O3 हीट की कंडीशन आप लगाओगे तो जाहिर सी बात है, ये तो वैसे ही जैसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स निकले थे, अब इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और आपका एल्कीन्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिला, ईथीन मिला, ठीक। अब कंडीशन और थोड़ा चेंज कर दें। अब ये टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर आपका 633 केल्विन की कंडीशन है,
कंडीशन चेंज, टेम्परेचर बदल दो, 523 केल्विन कंडीशन ले लो, तो यहाँ पे आपको ईथर्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ डी मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। तो ये CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। Now the next step is oxidation. Oxidation reaction takes place with the acidified or alkaline KMnO4, acidified sodium dichromate or potassium dichromate और nitric acid और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, इन सब की थ्रू के या प्रेजेंस के थ्रू ऑक्सीडेशन कैरी अप करता है। अब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जब अल्कोहल में होता है देन इट इन्वॉल्व्स विद द क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड H एंड O सिंगल बॉन्ड H। बेसिकली व्हाट हैपन व्हेन दीज टाइप्स ऑफ क्लीवेज टेक्स प्लेस दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो किस किस में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन्स में भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। ये भी आपको पता है ना कि कीटोनिक ग्रुप में हमेशा ऐसा लगा होता है यहाँ RR होता है। अगर आप एल्डिहाइड्स में यूज़ करें तो हो सकता है दोनों H हो या एक R हो, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंडीशन आप देखें तो एक R और ये आपका, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अल्कोहल्स में ये पॉसिबिलिटी, देखो डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, तुम्हें मालूम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैं, भले ही हमारे कोर्स में प्राइमरी है लेकिन हमें ये तो पता है ना कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, सो दे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद डिफरेंट रिएजेंट्स विद डिफरेंट यू कैन से इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि इसी तरह के कंपाउंड्स आपके ये बनेंगे, ये कंपाउंड्स हैं जो बन सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इज़ देयर इन अ कोर्स सो वी हैव टू फोकस ऑन इट। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में आपको ध्यान देना है कि जब भी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो एक रूल होता है कि यू विल गेट एन एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है और बहुत ईजिली ऑक्सीडेशन हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स कि आपका अल्कोहल ऑक्सीडेशन में कंडीशन तो यही है कि आप ले लीजिए या तो सोडियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, क्योंकि एसिडिफाइड कंडीशन पर हैं। तो एसिडिफाइड का मतलब हो गया कि आप एसिडिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करेंगे, तो आपको ये ध्यान दे के चलना। अब कंडीशन क्या होती है कि जैसे आपने अल्कोहल को लिया, सपोज करो कुछ बातें ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सिमिलर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई अल्कोहल चूज़ करा, ऐसे तो आप जल्दी में समझ नहीं पाएंगे, अगर सपोज करो ये कंडीशन आपकी प्राइमरी अल्कोहल की, तो इसमें अगर आप बहुत ध्यान दे के चलिए ये ऑक्सीडेशन में जाता है, तो जब ये ऑक्सीडेशन ईजिली कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है तो ये आपको पहले क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा, ठीक है। एल्डिहाइड की आपको मालूम है कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये है आपकी ये कार्बोनाइल ग्रुप में। बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे भी मानो एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये H और ये H ये दोनों हट जाते हैं, ऑक्सीजन होता है वो बाई प्रोडक्ट पे वाटर बना लेते हैं। जब हम इस तरह से कन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं तो हम वाटर को नहीं लिखते, अगर सिंगल रिएक्शन में लिख रहे हो तो आप बताओगे कि वाटर भी इलिमिनेट आउट हो रहा है। तो ये इसमें जो नोटिस करने वाली बात है कि कितने आपके कार्बन ग्रुप्स हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बन एटम जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे ये ये R, इस पर भी कोई कार्बन एटम होगा तो टोटल 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 हैं। ये आपको बैलेंसिंग करके चलनी है कि जो कार्बन एटम है दे शुड बी सेम। फिर फर्दर तुमने ऑक्सीडाइज करा, कंडीशन वही लिख लेना, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड फॉर्म में, और या फिर सोडियम डाइक्रोमेट कुछ भी ले लेना। तो अब ये कंडीशन में फिर फर्दर तुम्हें क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशन है जो आपको ध्यान देके चलनी है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है। तो ये हमारा हमने इथाइल अल्कोहल लिया रखा है, तो इथेनॉल है ये हमारा, थोड़ा हमने इलेबरेट करके रखा है। अब इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया किसके थ्रू, सोडियम डाइक्रोमेट विद एसिडिफाइड एसिड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड एसिड। तो ये बेसिकली क्या दे देगा आपको एक ईथर देगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इस H को और इस H को हटा लेना, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेता है। फर्दर ये ऑक्सीडेशन बनाएगा, सेम कंडीशन आप लिखेंगे Na2Cr2 7 प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपको देगा CH3C। अब आपकी इच्छा है, आप जहाँ चाहें वहाँ लिख लीजिए। OH मैं यहाँ लिखना चाहूँ यहाँ लिख दूँगी, या डबल बॉन्ड O, क्योंकि मैं छेड़ नहीं रही हूँ, ये सेम चला रहा है। तो यहाँ पे आपको मालूम इथेनॉल बना, यहाँ पे आपको मालूम है इथेनॉल बना, ठीक है, एल्डिहाइड है ये, और यहाँ पे आपको मिल गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। आप है ना मिथेनॉल के साथ भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो,
ये जैसे अब, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान दे के बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंडीशन वही ऐसी लगा रही हूँ, वही उठा देना। अब इसमें देखो मिथेनॉल है तो यहाँ पे आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की नंबरिंग सेम है। एक कार्बन पे मिथेनॉल है, एक कार्बन पे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। अब फर्दर ये ऑक्सीडेशन गया सेम कंडीशन पे, तो आपको एसिड फॉर्मल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। तो ये भी कर लेना, कभी कभी लोग बुक्स में लिखते नहीं, लेकिन ये जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिथेनॉल, ये मिथेनॉल और मिथेनोइक एसिड, ये कंडीशन है। सेकेंडरी टर्शरी तुम्हारी बुक में है, वो आउट ऑफ कोर्स है, वो नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें अब सिलेबस कम हो गया है। रिड्यूस फॉर्म वाला सिलेबस पढ़ा रही हूँ मैं, तो वी हैव कवर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इस क्लीवेज का भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे रिएक्शंस इसके होते हैं।